क्वेश्चन नंबर 1 है दीज साइन इंडिकेट डेंजर फ्रॉम कि ये वाला साइन है खतरे का क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आगे एक लेवल क्रॉसिंग है, बैरियर वहाँ पे लगे हुए हैं, इसका ये डेंजर बता रहा है। ए प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर्स, बी प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर्स, सी प्रोक्सिमिटी ऑफ लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर। जिसका होगा यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ पे बैरियर है। इसका होगा बी प्रोक्सिमिटी ऑफ लेवल ऑफ क्रॉसिंग विद बैरियर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इन दिस सिचुएशन इन दी फोटोग्राफ, जैसे फोटो में नज़र आ रहा है जैसी सिचुएशन है, इज द ट्रक ड्राइवर ओब्लिगाइड टू मूव टू द शोल्डर टू फैसिलिटेट द ओवरटेकिंग ऑफ अदर व्हीकल। क्या जो ट्रक वाला है वो फैसिलिटेट करेगा कि शोल्डर की तरफ थोड़ा सा चला जाए, ओवरटेक करने के लिए दूसरे ड्राइवरों की मदद कर सके हैं जी। इसमें शोल्डर है ही कोई नहीं इस रोड का, इसलिए जो ट्रक वाला जनरल रूल के तहत वो शोल्डर पर नहीं जाएगा। ये एज ए जनरल रूल नो, बी यस व्हेन द ट्रक ट्रेवल एज लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर, सी यस व्हेन द ट्रक इज ए हैवी व्हीकल। इसका होगा ये एज ए जनरल रूल वो नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी यू ट्रांसपोर्ट ए लोड डेट प्रोड्यूस फ्रॉम द रियर इन योर कार। क्या आपने गाड़ी के ऊपर कुछ लोड किया हुआ है जो पीछे से बाहर निकला हुआ है, शुड यू मार्क, क्या आप उसको मार्क करेंगे? हाँ जी, हम उसको वाइट और रेड स्ट्रिप बोर्ड है उसको हम बैक साइड पे ज़रूर लगाएंगे। ए नोइंग पैसेंजर कार इट इज़ नॉट नेसेसरी, बी यस ओनली एट नाइट और इन बैड वेदर कंडीशंस, सी यस विद द पैनल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लोड। जिसका होगा सी, हम जो लोड का एंड होता है वहाँ पे हम जो है स्ट्रिप बोर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी इट इज़ फॉरबिडन टू मेक ए चेंज ऑफ डायरेक्शन टू द लेफ्ट व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या चेंज ऑफ डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे करना मना है कि जब आपको जी वो जब आगे हम लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते या चेंज डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे नहीं कर सकते जब हमें जो है जहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कम हो। ए signal that expressly authorize it, be sufficient visibility, c place expressly condition to carry it out। इसका बी के जब sufficient visibility not exist करती है तो हम change of direction left नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है जी इट इज़ नेसेसरी टू चेक इफ समवन इंजूरिड इन एन एक्सीडेंट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीथिंग। क्या आप जब एक्सीडेंट हुआ है तो क्या आप ये ज़रूरत है कि हम चेक करें कि आधे बंदे को सांस आ रही है या वो ज़िंदा है, या कि हम चेक कर सकते हैं जी हाँ जी हमें चेक करना चाहिए कि उसकी कैसी हालत है। ए नो डैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमरजेंसी सर्विसेज, बी इट इज़ नॉट नेसेसरी एज जनरल रूल, सी यस टू असेस द सर्विलिटी ऑफ इट कंडीशन। जिसका होगा सी, हाँ जी हम चेक करेंगे बंदे की हालत कैसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी एट दिस इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन पर एंड अकॉर्डिंग टू दी दिस साइन, ये जो साइन लगा हुआ है विच व्हीकल शुड यूजली, लो आप किस व्हीकल को रास्ता देंगे जी? हम किसी को भी नहीं रास्ता देंगे, इस निशान पर हमारी प्रायोरिटी है वो हमें रास्ता देंगे। A to all who approach from the right, B to those who join the road, C nobody। इसका होगा C, हम किसी को भी रास्ता नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी व्हेन द ड्राइवर इज डिस्ट्रैक्ट बिहाइंड द व्हील, जब जो ड्राइवर है वो गाड़ी में जो है वो डिस्टर्ब होता है। ए यू मस्ट वार्न यू विद द हाजर्ड लाइट्स, बी टेक लॉन्गर टू रिएक्ट, सी इन इन एडवेंट इंक्रीज व्हीकल स्पीड। जिसका होगा बी कि जब वो गाड़ी में अगर ड्राइवर डिस्टर्ब है तो वो जो है उसको कुछ भी करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कैन ए मोटरसाइकिल है फॉग लाइट इंस्टॉल्ड। क्या मोटरसाइकिल में जो फॉग वाली लाइट है धुंध वाली वो इंस्टॉल होनी चाहिए? हाँ जी होनी चाहिए, मगर ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है, आगे पीछे दोनों होनी चाहिए, ऑप्शनल। A yes optionally both front and rear, B yes but only at the rear, C no motorcycle cannot have fog lights। जिसका होगा A कि हाँ जी होनी चाहिए मगर ऑप्शनली आगे और पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हो शुड यू ग्रिप द स्टीयरिंग व्हील, के आप जो स्टीयरिंग व्हील को कैसे पकड़ेंगे जी? हम जो है जो अपने जो हाथ हैं उनको स्लाइटली जो बेंट है ऐसे नीचे की तरफ से हम ऐसे पकड़ेंगे, ज़्यादा उसको हम
ज़ोर से भी नहीं पकड़ेंगे, स्लाइड्स हाँ। ए विद वेरी स्ट्रेच्ड आर्म, बी विद आर्म स्लाइटली बेंट, सी वेरी बेंट आर्म जिसका, बी के जो हाथ हैं वो थोड़े से ऐसे इकट्ठे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कैन यू पार्क इन दिस जोन, क्या आप इस जोन में पार्क कर सकते हैं। एंड कार्गा डिस्कार्गा किया है, ऊपर उन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है, इस टाइम से इस टाइम में आप या सिर्फ कार्गा डिस्कार्गा वाली पार्क कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 मिनट्स। A, yes, if there is enough space of loading and unloading. B, yes, as long as it is for less than 2 minutes. C, no except after हार इंडिकेटेड, जी इसका सी है, हम नहीं करेंगे सिवाय जो उनने हार दिए हुए हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 11 है, डू एनी ऑफ दी साइन इंडिकेट दैट ए लाइन फॉर ट्रैफिक लाइन एंड पे, कौन सी जो वो तस्वीर है वो बता रही है कि एक में ट्रैफिक लाइन एंड हो गया जी। ए में 3 लाइनें थी तो अब 2 रह गई हैं, ए में हम वो बता रहे हैं कि एक ट्रैफिक लाइन ख़त्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, दियर आर मोर एक्सीडेंट विद फटेलिटीज, कौन से रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जी। इंटर अर्बन रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। A, on interurban roads, B, on urban roads where there are traffic jams, C, on urban roads। इसका होगा सी। ये कि जब शहर के अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, कैन यू कीप दी हाई बीम ऑन व्हेन स्टार्टिंग, क्या आप की गाड़ी स्टॉप तो आप क्या हाई बीम लाइट ऑन कर सकते हैं जी। आप नहीं कर सकते, ये मना है। A, no, it is prohibited. B, yes, on interurban road. C, yes, when the road is insufficiently lit। इसका होगा एक नहीं, हम ये नहीं कर सकते जब गाड़ी ये खड़ी है तो हाई बीम लाइट हम जो है वो ऑन हम नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इन दिस सिचुएशन इफ़ यू इंटेंड टू गो स्ट्रेट अहेड, वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक साइड पे ग्रीन सिग्नल है, दूसरी पे साइड पे रेड है। हाँ तो ये हमने सीधा जाना है। विच ऑफ टू ट्रैफिक लाइट मस्ट यू ओबे, के कौन सी जो दोनों लाइटों में से आप जो लाइट है आप उसको ओबे करेंगे, उसको मानेंगे जी। हमने अगर लेफ़्ट या स्ट्रेट जाना है तो हमने लेफ़्ट साइड पे जो इशारा लगा होगा हमने उसको फॉलो करेंगे। ए, एज दी सेना है इज कॉन्ट्रीडक्टरी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन प्रेवेल्स। बी, एट द लेफ्ट ट्रैफिक लाइट। सी, एट द ट्रैफिक लाइट ऑन द राइट, जिसका बी के जो लेफ्ट साइड पे जो ट्रैफिक लाइट लगी हुई है हम उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल कैन यूज अकॉस्टिक सिग्नल टू वार्न अदर यूजर ऑफ हिज प्रेजेंस, क्या जो गाड़ी का जो ड्राइवर है क्या वो हॉर्न बजा सकता है दूसरे ड्राइवरों को बताने के लिए अपनी जगह का, या एकदम अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह है तो वो अगले ड्राइवरों को बता सकता है हॉर्न बजा के, हाँ जी। शहर के अंदर और शहर के बाहर जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी का बताने के लिए हॉर्न बजा सकता है। ए, ओनली ऑन अर्बन रोड। बी, ओनली ऑन इंटर अर्बन रोड। सी, बोथ ऑन अर्बन रोड एंड इंटर अर्बन रोड, जिसका होगा सी के दोनों पे, शहर के अंदर और इंटर अर्बन रोड पर भी वो कॉस्टिक सिग्नल हॉर्न बजा के दूसरों को अपने जगह का बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रायोरिटी व्हीकल सर्कुलेटिंग इन अर्जेंट सर्विसेज विल वार्न ऑफ दियर प्रेजेंस, के जो एमरजेंसी व्हीकल है जैसे पुलिस वाले या एम्बुलेंस वगैरह, क्या वो हमें अपनी वार्न करके अपने आप का बता सकते हैं कि हम आ रहे हैं। हाँ जी, वो दोनों जो अकॉस्टिक सिग्नल है या अपनी लाइट का सिग्नल है वो दोनों यूज़ करके हमें बता सकते हैं। ए, थॉट दिस simultaneous use of the light signal and the caustic signal। B, only with this caustic signal। B, C, with the simultaneous use of emergency signal and the caustic signal, जिसका होगा ए कि वो लाइट सिग्नल या कास्टिक सिग्नल दोनों हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, इन दी इज़ द ट्रैक्टर विद लेस दैन 3500 kg मूविंग करेक्टली ऑन दी शोल्डर, के जो एक ये तस्वीर में नज़र आ रहा है एक ट्रैक्टर जा रहा है 3500 kg से कम है, क्या वो ठीक शोल्डर पे सफ़र कर रहा है। हाँ जी, वो ठीक कर रहा है। इसका होगा ए, yes, B, yes, but only in the event of a breakdown। C, no, because you must travel in the light line, इसका होगा एक, हाँ जी वो ठीक सफ़र कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, दिस साइन इंडिकेट डेंजर ड्यू टू प्रोक्सिमिटी ऑफ ए सेक्शन, ये वाली जो पिक्चर है इसमें
क्या वो बता रहा है कि आगे क्या खतरा है। इसमें यह है कि आगे जहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या ट्रैफिक जाम है, या आगे आप ध्यान से जाएं कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो जैम भी हो सकती है। A, where only passenger car only circulate. B, with jams or hold. C, where is not mandatory to keep the safety distance। इसका होगा P के आगे जो रोड है वो जैम भी हो सकता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, इन ए टनल, एक टनल में दिस साइन इंडिकेट, ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी, ये कह रहा है कि 100 एक फासला बता रहा है और एग्जिट की जगह की तरफ डायरेक्शन बता रहा है। A, the situation of an emergency telephone. B, the direction and distance to an emergency exit. C, the situation of an emergency exit। इसका होगा P को डायरेक्शन बता रहा है और डिस्टेंस फासला बता रहा है एमरजेंसी एग्जिट में। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, कैन साइकिलिस्ट टेक ऑफ दियर हेलमेट ऑन इंटर अर्बन रोड। क्या जो साइकिल वाले हैं वो अपना हेलमेट उतार सकते हैं इंटर अर्बन रोड पे? हाँ जी, अगर वो जहाँ तो ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, या उनका कोई मेडिकल रीज़न है, डॉक्टर ने उनको लिख कर दिया है, तब वो उतार सकते हैं। ए, नो। बी, फॉर प्रोक्लोन ascending ramps in extremely hot condition or for medical reasons। सी, ओनली ऑन लॉन्ग ascending ramps। जिसका होगा बी। Question number 21 है जी, carrying out unauthorized races and competition on public roads, can it lead to the lose of driving license point? क्या आप जो अनऑथराइज रेसें हैं वो आप लगा रहे हैं या मुकाबले कर रहे हैं पब्लिक रोड पर, क्या ये इससे आपके जो लाइसेंस के पॉइंट हैं वो काट लिए जाएंगे? हाँ जी, ये काट लिए जाएंगे और ये मना भी है। ए, यस दे आर आल्सो प्रोहिबिटेड। बी, ओनली। B, no, they would only have a financial sanction। C, no, since there are sport competitions। जिसका होगा ए, हाँ जी, ये उसके पॉइंट काटे जाएंगे और ये मना भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, कैन द कंजप्शन ऑफ मेडिसिन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक एक्सीडेंट। जी, जो मेडिकल का इस्तेमाल है वो क्या ज़िम्मेदार हैं रोड एक्सीडेंट का? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जो मेडिसन खाने के बाद ड्राइविंग से एक्सीडेंट होते हैं। ए, नो। बी, यस। सी, यस बट ओनली इन पीपल विद चॉर्निंग डिसीजेज। जिसका बी, हाँ जी, जो मेडिसन है वो ज़िम्मेदार हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, एज ए जनरल रूल के तहत ऑन ए हाईवे इट इज़ अलाउड टू ड्राइव एट 50 किलोमीटर पर। जनरल रूल के तहत क्या आप मोटर पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या आप चला सकते हैं? जी नहीं, हम चला सकते हैं। हमने ज़रूर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलानी है। 60 की हम उससे ऊपर चला सकते हैं, उससे नीचे नहीं चला सकते। A, no, at least you have to drive at 60 kilometers per hour। B, yes, since it is minimum speed allowed। C, no, at least you have to drive at 100 किलोमीटर पर हावर। जिसका होगा ए, ये हम जनरल रूल के तहत हम 50 किलोमीटर पर से हम नहीं चला सकते, हमने ज़रूर 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलानी है मोटरवे पे। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, व्हाट आइटम शुड यू चेक प्रोडक्टली टू कीप द व्हीकल से। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम गाड़ी से चेक करके गाड़ी को हम सेफ बना सकते हैं? जी, गाड़ी के टायर, गाड़ी की जो ब्रेकें हैं, वो गाड़ी के जो शॉक्स वगैरह हैं, हम अगर उनको बाकायदगी से चेक करते हैं तो हम गाड़ी को सेफ बना सकते हैं। ए, द लाइट्स, द मिरर एंड द टायर्स। बी, टायर्स, शॉक अब्जॉर्ब्स एंड ब्रेक्स। सी, द बैटरी, द एयर फिल्टर एंड द स्टेयरिंग। जिसका होगा पी के जो टायर्स हैं, जो शॉक हैं और जो ब्रेकें हैं, हम उनको बाकायदगी से चेक करते हैं तो हम गाड़ी को सेफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, व्हेन राइडिंग ए मोटरसाइकिल, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, व्हेन इट दी वाइन स्पेशली डेंजरस, कब जो हवा है वो स्पेशली जो ख़तरनाक होगी जी, जो साइड साइड वाली ये हवा है, जो आप जिस साइड पे जा रहे हैं उससे दूसरी साइड से जो आप हवा आ रही है वो मोटरसाइकिल की ख़तरनाक होगी। साइड वे जो साइड वे जो हवा है वो वाली। A, when blowing straight ahead because it can slow down। B, when blowing sideways। C, when it is blow from behind because it increase the speed। B के जब वो साइड वाले से हवा चल रही है तो वो स्पेशली डेंजरस होगी मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए।
क्वेश्चन नंबर 26 है, टू टर्न लेफ्ट, आपने टर्न लेफ्ट लेना है। इट इज़ मैंडेटरी टू अप्रोच द लेफ्ट एज ऑफ द रोड ऑन द ट्रैक, क्या ये ज़रूरी है कि आपने लेफ्ट एज जो है उसके करीब ट्रैक पे आके आप टर्न लेफ़्ट लें? हाँ जी, अगर वन वे रोड है तो आपने जो टर्न लेफ़्ट लेना है तो वो लाजमी आते आपने जो लेफ़्ट एज है वहाँ से आप आके आप लेफ़्ट टर्न लें। ए वन वे ट्रैफिक, बी विद मोर देन वन लेन फॉर वन ऑफ द ट्रैफिक इंडक्शन, सी टू वे ट्रैफिक, जिसका होगा ए कि वन वे ट्रैफिक पे आपने टर्न लेफ़्ट लेना है तो वो लाजमी आते आपने लेफ़्ट आज पे होके आप लेफ़्ट टर्न लें। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, यू ड्राइव द ग्रे व्हीकल, हम ग्रे व्हीकल चला रहे हैं। हाउ शुड यू एक्ट टेकिंग टू अकाउंट द रोड मार्किंग का, क्या आप जो रोड मार्किंग है रोड के ऊपर जो बनी हुई है उसके आगे उसको क्या है जी, इसका यह है कि हम इस पे हम स्ट्रेट भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, हम राइट टर्न भी ले सकते हैं। ए यू मस्ट टर्न राइट, बी यू मस्ट एदर गो स्ट्रेट और टर्न राइट, सी यू मस्ट गो स्ट्रेट अहेड, जिसको आप बी कि हम सीधा भी जा सकते हैं और टर्न लेफ्ट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, व्हाट इफेक्ट कैन स्ट्रेस हैव ऑन द ड्राइवर, अगर आपको स्ट्रेस वगैरह है ड्राइवर पर वो कैसे असरअंदाज होगी। ए डिसीजन मेकिंग बिहाइंड द व्हील कैन बी स्लोवर, बी एक्सप्रेसली प्रूडेंट बिहेवियर, सी डिक्रीज फतिया एंड स्लीप डिस्टर्ब। ए के जो ड्राइवर ने जो फैसला करना है वो बहुत ज़्यादा गाड़ी में कुछ भी करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा आस्था हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, एट ए क्रॉसिंग फॉर बाईसाइकिल्स डू दे हैव प्रायोरिटी ओवर अदर व्हीकल, कि एक साइकिल लाइन है वहाँ पे साइकिल चल रहा है, क्या उस लाइन पे जो साइकिल वाले हैं उनको प्रायोरिटी हासिल है दूसरे गाड़ियों के? हाँ जी, जब वो अपनी लाइन पे सफ़र कर रहे हैं आपने जो उनके लिए स्पेशल साइकिलिस्ट के लिए लाइन है तो वहाँ पे उनको प्रायोरिटी हासिल है दूसरे व्हीकल से। ए नो, बी यस ऑलवेज, सी यस बट ओनली इफ दे अप्रोच फ्रॉम द राइट, जिसका होगा बी, हाँ जी उनको प्रायोरिटी हासिल है जी। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, एट एन इंटरसेक्शन वियर प्रायोरिटी इज़ नॉट पोस्टेड मस्ट यू यील्ड टू ए ट्राम, एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे कोई प्रायोरिटी का साइन नहीं लगा हुआ, कि आप रास्ता देंगे ट्राम को? हाँ जी, हम ज़रूर रास्ता देंगे ट्राम को। अगर ट्राम चाहे दाएं तरफ से आ रही है चाहे बाएं तरफ से आ रही है तो हमने ट्राम को हमेशा रास्ता देना है। ए यस द ट्राम हैज़ प्रायोरिटी वेदर एवर इज अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, B no, since the tram do not have priority of way, C you should only yield to the tram if you are approaching from the right, जिसका होगा ए कि अगर ट्राम चाहे दाएं तरफ से आ रही है चाहे बाएं तरफ से आ रही है तो ट्राम को प्रायोरिटी हासिल है, हमने उसको ज़रूर रास्ता देना है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।